Hello student, today we will discuss NCERT selected questions of tangent normal. Okay, मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है. ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे. पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्या दिया हुआ है? Find the equation to the curve, equation of tangent to the curve. Okay, हमें equation of tangent निकालनी है. ठीक है, find the equation of tangent to the curve. कोई curve दिया हुआ है y is equal to x square minus 1 dot x minus 2 at the points where the curve cuts the x axis. Okay, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है. हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे. ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. तो देखिए यहाँ पे मुझे कर्व दिया हुआ है और बोला है कि ये कर्व जो है कट करता है एक्स एक्सिस पे. ये कर्व कट करता है एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे अगर कोई कर्व कट करता है इट मींस y विल बी 0. एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है. तो कर्व की इक्वेशन जो मुझे गिवन है यहां पे मैं क्या करूंगा, y की जगह पे 0 पुट करूंगा और x के पॉइंट्स निकालूंगा. ओके, उन x के पॉइंट्स के थ्रू मैं उसको y कर्व में पुट करूंगा और y के पॉइंट्स निकालूंगा. जो पॉइंट्स मेरे पास आएंगे उसी पॉइंट्स के थ्रू मैं स्लोप निकालूंगा. उस स्लोप और उन पॉइंट्स के थ्रू मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालूंगा. ओके, जितने पॉइंट्स मिलेंगे उतने ही टेंजेंट्स हमको मिलेंगी. देखते हैं यहां पे. देखिए मेरे पास कर्व क्या है, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व. ओके, टू द कर्व. कर्व जो हमें दिया हुआ है वो क्या बोला है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2. ये कर्व बोला है और बोला है द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 एट द पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स. कर्व कहां पे कट्स कर रहा है? कर्व कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं कर्व कट्स एक्स एक्सिस. कर्व जब एक्स एक्सिस पे कट करता है बच्चों तो इट मींस y इज इक्वल टू 0. आपको पता है x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस. x एक्सिस पे क्या होता है इक्वेशन? y 0 होती है और y एक्सिस पे क्या होता है? x 0 होता है. ठीक है, तो कर्व अगर कट करता है x एक्सिस पे तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये कर्व की इक्वेशन है. अब मैं क्या करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन कर्व इक्वेशन और इक्वेशन 1 जो मैंने कंसिडर की हुई है. मैं इसमें रखता हूं तो देखता हूं 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2. यहां देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0. ये मैंने लिखा. दोनों को अलग अलग कर सकता हूं बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट है. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0. तो यहां से देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये होगा x माइनस 1 और x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, और यहां देखिए दिस विल रिजल्ट x इक्वल टू 2. यहां से मुझे x क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा 1 और क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा माइनस 1. ओके, ये कैसे आया? मैंने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा, फिर x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 रखा. तो दोनों को रखा तो यहां से मिलता है मुझे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मैंने रखा x माइनस 1 0 तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू 1. ठीक है, ये चीज मैंने की यहाँ पे इसके लिए. ये किया मैंने. उसके बाद ये x प्लस 1 था, मैंने लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव्स x माइनस 1. तो वो हमारे पास x माइनस 1 ये आ गया है. x इज इक्वल टू 2 भी आ गया है. तो मेरे पास बच्चों मैंने देखा क्वेश्चन में जो कर्व दिया था वो कर्व जो है मेरा x एक्सिस पे कट कर रहा था. कर्व x एक्सिस पे कट कर रहा था, इसका मतलब y 0 होगा. तो कर्व में मैंने क्या किया, y की जगह पे 0 रखा. इसको सॉल्व किया, बहुत सिंपल था सॉल्व करना, और विद द हेल्प ऑफ दिस हमने क्या किया, x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली.
ठीक है, हमारे पास x की वैल्यूज क्या क्या आई हैं। x की वैल्यूज जो आई हैं, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू मेरे पास आई है -1, 1 और 2। x की वैल्यू आई है -1, 1 और 2। ये मेरे पास x की वैल्यूज आई हैं। अच्छा, अब सब सारी x की वैल्यूज अलग अलग करके मैं उसको कर्व में पुट करूंगा। ये जो कर्व की इक्वेशन है इसमें पुट करूंगा और y की वैल्यू भी निकालूंगा। तो मैंने सबसे पहले लिया फॉर x इज इक्वल टू -1, कर्व में पुट किया यहाँ पे। तो देखिए y क्या मिलेगा, मैंने रखा -1, तो ये देखिए -1 का स्क्वायर -1, फिर देखिए x की जगह रखा -1 -2। दिस विल रिजल्ट व्हाट, ये हो जाएगा 1 1 -1 और ये हो जाएगा -3। दिस विल रिजल्ट 0 इंटू -3। मुझे क्या मिल जाएगा, y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो एक मेरे पास पॉइंट क्या मिले हैं, पॉइंट मिला है -1, 0। एक पॉइंट मुझे ये मिलता है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं दूसरा पॉइंट देखता हूं, उसको निकालता हूं। सेकेंड पॉइंट के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, सेकेंड पॉइंट को मैं निकालता हूं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 को मैंने इस कर्व में रखा। ये जो कर्व है हमारे पास इसमें रखा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, फिर ये होगा 1 - 2 हो गया, y 0 और ये क्या आ गया -1। दिस विल रिजल्ट y 0। ऑब्वियस ही बात है y 0 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 1, 0। क्लियर बात है। फिर मैंने x की वैल्यू को 2 रखा, x की वैल्यू को 2 रखा कर्व में, तो भी आप देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा। यहां पे रखेंगे y 4 - 1 and 2 - 2 and this will also result 0। तो x क्या है, 2 है और y क्या है, 0। बात समझ में आ रही है। ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए, x1 y1 x1 y1 x1 y1, अलग अलग टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए और अलग अलग स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। अगर देखिए एक बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से, मुझसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है कि कर्व जो है वो कहां कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, y क्या होगा, 0 होगा। मैं इन इक्वेशंस को, इस पॉइंट को अगर कर्व में नहीं भी रखता तो मुझे अंडरस्टूड था, मुझे पता था कि ये y 0 ही मिलेगा हर जगह पे, बिकॉज कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस, y 0 मिलेगा। ठीक है, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको प्रूव या बताने के लिए समझाया है कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल x की वैल्यूज निकाली। यहीं पे मैं बिना इसको किए मैं लिख सकता था यहाँ पे -1, 0 1, 0 एंड 2, 0। ये चीज मैं तभी लिख सकता था, बट मैंने कहा कि नहीं, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे कैसे ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे अभी, फिर आगे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे इसका। ठीक है, पहले तो मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। सिंपल सी बात है, कर्व दिया था, कर्व y एक्सिस पे कट करता है यानी x एक्सिस पे कट करता है, इट मींस y 0। उसकी हेल्प से मैंने x के पॉइंट्स निकाल लिए और फिर ये ऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, इनको नोट कर लेते हैं, रब करके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है, कैसे निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y - y1 m x - x1 होती है। यहाँ पे ये क्या है, स्लोप। स्लोप मतलब dy/dx होता है बच्चों। ठीक है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, y क्या दिया है, y हमें दिया हुआ है x² -1 x - 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें y दिया हुआ है। हम यहां से इसको dy/dx करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
सबसे पहले dy बाई dx किया, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 1, इस पे लगेगा dy बाई dx ऑफ दिस, तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। प्लस लिखा मैंने, फिर x माइनस 2 को रोका, इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा 2x मिलेगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x, क्लियर बात है। ये आपको क्या देगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये आपके पास dy बाई dx आ गया है बच्चों, ठीक है। बहुत तरीके हैं निकालने के, हम स्टार्टिंग में ही इसको मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता, ये x क्यूब हो जाता तो 3x स्क्वायर हो जाता, ठीक है। ये मेरा dy बाई dx आ गया है। अब dy बाई dx हमारे पास आ गया है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये dy बाई dx आ गया हमारे पास, यहाँ पे अब हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या, इस पॉइंट के लिए स्लोप, ठीक है। तो मैं लिखूंगा dy बाई dx एट व्हाट -1, 0, इस पॉइंट को मैंने लिया पहले, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो हम रखते हैं इसमें, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 4 -1, 3 1 जा 3 प्लस 4 -1, 4 3 7 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा, ठीक है। स्लोप हमारा 6 आ गया। अब पॉइंट्स हमारे ये हैं -1, 0, तो ये इसको x1 समझ लीजिए, इसको y1 समझ लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 0 एंड स्लोप 6 क्या होगी, इसमें हम रखेंगे। देखिए इस इक्वेशन में रखते हैं तो एक टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, y माइनस 5 यानी 0, n कितना है 6 है, इस पॉइंट पे क्या है m 6 है, फिर x माइनस x1 यानी +1 हो गया भाई, -1 रखा, माइनस माइनस +1 हो गया, y इज इक्वल टू 6x प्लस 6, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, एक हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई है। क्लियर बात है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, 6x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब मैं इस पॉइंट पे चेक कर चुका हूं, अब मैं इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालूंगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट के लिए भी, इसको मैं रब करता हूं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1, 0, तो dy बाई dx हमारे पास है, तो dy बाई dx हमारे पास हमें किस पॉइंट पे चाहिए, एट 1, 0 पे चाहिए, ठीक है। तो dy बाई dx क्या था, ये हमारे पास था, ठीक है। इसको मैं 1, 0 के लिए चेक कर रहा हूं, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -1, 3 -4 -1, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, 3 -5 हो गया भाई, हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर 4 1 4 हो गया, -1, तो यहाँ पे हमें -2 मिल गया। ये हमारा स्लोप आ गया, और इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये x1 है और ये y1 है, तो हमने रखा y -0, स्लोप -2 है, और x x1 यानी 1, y -2 x -1, दिस विल गिव यू -2x प्लस 2, ठीक है। तो हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब हमारा दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट था 2, 0, तो हम इस पे dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx एट 2, 0, हमने रखा 3
इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 1, 12 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है। ये 9 हो गया, 12 में से 8 गया 4 बचा, 4 में से गया 3, ठीक है, 3 आ गया। मेरे पास स्लोप क्या आया, 3 आया। अच्छा, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो यहां से देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या मिलेगी इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 3 x माइनस x1 y 3x 3 टू द 6। यहां से क्या मिलेगा 3x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई है। तो कोई भी कर्व है बच्चों, वो अगर x एक्सिस पे कट करता है तो हम क्या करेंगे, y 0 पुट करेंगे, वहां से x के जितने भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स के लिए अलग अलग x y के अलग अलग पॉइंट्स के लिए स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। ओके, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। बहुत ईमानदारी से इसको नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, ओके, फेयर आउट करिए। ओके बच्चों, देखिए ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मुझे एक कर्व दिया हुआ है और ये कर्व बोला है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और उसके बाद एट द पॉइंट्स हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना है ये हमारा पॉइंट्स जो है ये x1 है और ये किसको डिनोट करता है, y1 को, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कर्व हमें दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो कर्व हमें गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, dy बाई dx निकालता हूं, स्लोप निकालूंगा, स्लोप में ये x1 y1 पॉइंट्स पर स्लोप निकालूंगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, 4 टू द 8x हो जाएगा प्लस 9 टू द 18y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। 36 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 18y dy बाय dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8x। फिर यहां से dy बाई dx मैंने फाइंड आउट किया तो माइनस 8x अपॉन 18y हो जाएगा। क्लियर बात है। ये देखिए 2 4 जा एंड 2 9 जा, 2 4 जा 8 होता है एंड 2 9 जा होता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 9y। ये मेरा dy बाई dx है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस dy बाई dx को के पॉइंट्स क्या है, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। तो मैंने यहां लिखा स्लोप dy बाई dx एट पॉइंट्स क्या है, 3 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। मैंने रखना चालू किया इसमें भाई। तो देखिए हमारे पास क्या है, -4 इंटू पहले x का क्या पॉइंट है, 3 cos थीटा, 9 इंटू 2 sin थीटा, 3 चौको 12 हो गया, 12 cos थीटा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 9 दूनी 18 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है, ये चीज हो गई। फिर 6 चूजा 12 हो गया, 6 चूजा 12 हो गया, 6 3 जा, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं -2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। बिकॉज ऐसे क्यों रहने दिया, मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिया कॉट में, ठीक है। रीजन ये है कि मुझे जो x1 और y1 पॉइंट दिए वो cos और sin में दिए हुए हैं, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्लोप की वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से, तो कैसे होगा, सिंपल हम इसी फॉर्म में इक्वेशन ले आएंगे।
तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 m ऑफ x माइनस x1। क्यों कह रहा हूं कि इसको चेंज नहीं करूंगा कॉट थीटा में, अभी दिखाता हूं आपको। देखिए मैंने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, तो y है, y1 कितना है, y1 इज 2 साइन थीटा। m कितना है, m हमारे पास है माइनस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा। क्लियर बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए x माइनस x1 है, x1 हमारे पास कितना है, x1 है 3 कॉस थीटा। ये x1 है मेरे पास। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3y साइन थीटा, 3 to the 6 साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 3y साइन थीटा, 3 to the 6 साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए माइनस 2 कॉस थीटा को इससे किया तो माइनस 2x कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर बात है। ये चीज हो गई हमारे पास। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं इधर रिप्लेस कर लूंगा तो 2x कॉस थीटा प्लस 3y साइन थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या हो गया, 2x कॉस थीटा 3y साइन थीटा। यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस 6 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल इक्वल टू 0। देखिए 2x कॉस थीटा प्लस 3y साइन थीटा माइनस 6 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। मिला क्या हमें, 2x कॉस थीटा 3y साइन थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है और उसके पॉइंट्स हमें x1 y1 यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 cos थीटा 2 sin थीटा हमारे पॉइंट्स हैं और ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईमानदारी से इसको सॉल्व करिए। पेपर पेन उठाइए और उस पर सॉल्व करिए। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तब हाथ के साथ दिमाग चलेगा और फिर आप सीख जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं प्रीवियस ईयर के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको पता है, कंसेप्ट पता है कैसे करना है और ये एग्जाम में आया है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं dy बाई dx निकालता हूँ इसका, ठीक है। मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है और पॉइंट्स हमको ये दिए हुए हैं। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सिंपल सी बात, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। 4x क्यूब 6 3 18x स्क्वायर 26x माइनस 10 और 5 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात है। ये चीज मेरे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx एट पॉइंट क्या है, 1,0 है। हमने स्टार्ट किया यहाँ पे रखना 1,0, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। इसको हमने किया तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। ओके, ये 26 है, ये 4 है, ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये क्या है, 18 है और ये 10 है, माइनस माइनस का है तो ये कितना हो गया, 28 एंड दिस विल रिजल्ट 2। तो मेरा स्लोप क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, स्लोप आ गया 2। x1 y1 पॉइंट पता है, ये हमारा x1 पॉइंट है और ये y1। तो हमने रखा इसको y माइनस y1, स्लोप 2 था, x माइनस x1। ये रखा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 आ गया, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इसको करिए। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से इसको हम लोग करेंगे। समझते हैं कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन वही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 7, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमको दिया हुआ है। और मुझसे बोला है कि जो कर्व है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये तो हमको पता है कि कर्व जब एक्स एक्सिस पे कट करता है तो क्या होता है, कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस, इट मींस y इज इक्वल टू 0। तो y 0 होता है। अच्छा, एक बात ये हो गई, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, dy बाई dx निकाल लेता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये यहां से मैं dy बाई dx निकालता हूं। तो देखिए dy बाई dx जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे हमारा डिवीजन रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया, x माइनस 7 जो न्यूमरेटर में है, क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन करके 1 मिलेगा। बीच में मैंने माइनस का साइन लगाया। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर से देखिए पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने इसको लिखा x माइनस 7 को लिखा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, तो क्या मिलेगा, मिलेगा 2x माइनस 5। ये चीज मुझे यहाँ से मिलेगी। क्लियर बात है, ये चीज मेरे पास आ गई है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ट्रिकी मेथड से करना है। ध्यान रखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम। हमने इसका क्या किया, इस कर्व का डिफरेंशिएशन किया। इस कर्व का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे कुछ ये एक्सप्रेशन मिला। फिर मैंने देखा यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर मेरे पास होता तो मैं कॉमन लेके इसको कट कर सकता था, ठीक है। तो मैंने देखा ये x माइनस 7 है, यहाँ पे ये x माइनस 7 कहाँ पे है, हमारे पास कर्व में है। इस कर्व से x माइनस 7 अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस कर्व से अगर मैं x माइनस 7 को बाहर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, y एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिलता है, ठीक है। अब इस x माइनस 7 को मैंने इस कर्व से निकाला, तो यहाँ पे x माइनस 7 की जगह अगर मैं इसको पुट कर दूं तो मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा dy बाई dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डॉट 1 है यहाँ पे। इस x माइनस 7 की जगह पे मैं उसको रखूंगा, क्या मिलेगा, y एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर क्या है, 2x माइनस 5, ठीक, ये टर्निंग पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दिमाग में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को कॉमन ले लेना है। मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्या मिला, 1 माइनस y 2x माइनस 5, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये चीज कैंसिल हो गई, ठीक है। तो मुझे dy बाई dx क्या मिल रहा है, मिल रहा है 1 माइनस 2x माइनस 5 और y, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इतना नोट करिए अच्छे से, ये बात ध्यान रखिए, ये स्टेप को बहुत अच्छे से रिमेंबर करिए, ओके। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली है, इसको इतना मैंने कर लिया। उसके बाद मुझसे क्या बोला था, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है वो कहाँ पे कट कर रहा है, कट एट एक्स एक्सिस। अब मुझे क्या करना है भाई, dy बाई dx आ गया है। अब स्लोप मुझे पॉइंट्स चाहिए, कर्व एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी y 0 रखेंगे और x निकालेंगे इस कर्व की हेल्प से, ठीक है। तो देखते हैं, यहां से निकालते हैं, इसको रब कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा कि कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस, मतलब y 0। तो इस कर्व में y 0 पुट किया, x माइनस 7 आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इससे क्या मिला मुझे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 आ गया,
ठीक है, तो y 0 है, x 7 है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 7,0, जिससे मुझे स्लोप निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस पे स्लोप निकाल के देखते हैं भाई क्या मिल रहा है हमें। dy/dx एट 7,0 हमने रखा भाई, y 0 हो जाएगा, 7,0 हमने रखा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 5, बट यहाँ पे y 0 हो गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 एंड दिस विल गिव यू 1/49 35 प्लस 6। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, 9 6 15 55, 1/55 माइनस 35, ये हो गया, क्या आ जाएगा 1/20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप आ गया इन पॉइंट्स पे। सिंपल सी बात है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, सीधा सीधा बात है, इतना नोट करिए बच्चों। ठीक है, अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करूंगा, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, y माइनस y1 ये है, x1 और y1 0 है, ये 1/20, x माइनस x1 7 हो गया, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, x माइनस 20y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 20y, x माइनस 20y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में ये, इसकी ट्रिक जो यहां पे की है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रिमेंबर करके रखिए। ये जो ट्रिक की है, इसको जो मैंने यहाँ पे बदल दिया है कर्व से ही, ये ही बहुत जरूरी पॉइंट है, यही जरूरी स्टेप है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए इस पे। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए, बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक बात को समझना है आपको। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। आपको पता है ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, यहां से ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट जा रहा है और ये नॉर्मल है हमारे पास। क्लियर बात है, ये नॉर्मल हो गया, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, इस तरह से हमने बना लिया है यहाँ पे। अच्छा, इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से कि हमसे बोला है कि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये ब्लू लाइन जो है ये नॉर्मल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये हमें कर्व दिया हुआ है। ठीक है, x³ प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। ओके, जो नॉर्मल की लाइन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, वो किसके पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस बात को समझिए, जो ये नॉर्मल है, ठीक है, वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक कंडीशन अराइज होती है, जब कभी भी दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यहाँ नॉर्मल जो है, नॉर्मल की जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो लाइन की इक्वेशन के क्या है, पैरेलल है। अगर वो उसके पैरेलल है, इट मींस नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो मुझे जो कर्व दिया है मैं उसकी बात करता हूं। x³ प्लस 2x प्लस 6 ये मुझे दिया हुआ है। यहां से मैंने स्लोप निकाला कर्व का, dy/dx क्या मिलेगा, 3x² प्लस 2, ये मुझे स्लोप मिला है, ये dy/dx मिला है एक्चुअल में। अब मैंने पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, यही तो होता है। तो मुझे क्या करना है, यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे बताना है, कैसे मिलेगा, -1/3x² प्लस 2,
मैंने क्या किया, इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक समझने वाली बात है, वो बात कुछ इस क्वेश्चन में एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो लाइन दी है मुझे x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दी है। ठीक है, आप जानते हैं लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस a बाय b। हमेशा ध्यान रखिए, या इस तरह से कन्वर्ट करके इस इक्वेशन को आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 14y है, ठीक है, x को आप उधर ले गए माइनस एक्स और माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 1/14x माइनस 4, तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या गया, माइनस 1/14। और इस तरह से अगर इससे इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो भी आप देख लीजिए आपका स्लोप क्या आएगा, a माइनस 1 हो गया, b कितना है 14 है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं स्लोप को निकालने के। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास, क्लियर बात है। ये हमारे पास लाइन का स्लोप आ गया है, ये जो लाइन हमें दी हुई थी इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया है। मैंने बता दिया है दोनों तरीकों से हम निकाल सकते हैं। इस लाइन को हम y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कंपेयर करिए तो भी स्लोप माइनस a बाई b करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पे सबसे पहले बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू लाइन। जब कभी भी ऐसी चीज होगी तो कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ओके, दोनों के बराबर होंगे स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है 1/3x² प्लस 2, जो कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे निकाला है। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन भी आप देख रहे हैं मेरे पास है ये। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पे देखिए ये हमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस चला जाएगा, 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा। क्लियर बात है। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो देखिए 3x² इज इक्वल टू 14 माइनस 2 उधर चला गया, 3x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 4, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। क्लियर बात है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बच्चों, x हमारा प्लस माइनस 2 आ गया है। अब x आ गया है तो y हमें कहां से मिलेगा, y हमें कर्व में रखने से मिलेगा। x की वैल्यू को मैं कर्व में पुट करूंगा तो मेरे पास y की भी वैल्यूज आ जाएंगी, और उन y's की वैल्यू से मैं स्लोप में रखूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा उन पॉइंट्स पे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं स्पेस की वजह से इसको रब करके आगे करता हूं। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, नोट कर लीजिएगा भाई इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ताकि आप पे ये चीज बहुत आसानी से हो जाए। x आ गया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कर्व में x इक्वल टू प्लस 2 पुट करते हैं। ये जो कर्व है इस कर्व में पुट किया तो y फिर 2 क्यूब हुआ, फिर 2 इंटू 2 हुआ प्लस 6 हुआ, y इज इक्वल टू ये क्या हो गया 8 हो गया, 2 to the 4 to the 8 to the 4 ये 6 4 10 18, y इज इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया है 2,18। क्लियर बात है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 मैंने रखा, y में रखेंगे तो क्या मिलता है, y माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो ये हो गया माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6। क्लियर बात है। यहां से इसको रब कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 8 4 12 प्लस 6 माइनस 6, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गए, -2, -6। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए। अब आगे इसमें और भी चीजें हमें करनी है, रब करके हम करेंगे इसको। बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझिए। तो एक पॉइंट मेरे पास आया है -2, -6 आया है, और दूसरा आया है 2, 18। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आए हैं। अब मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे छोड़ देना है, बाकी सब यहाँ पे रब कर देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है ये स्लोप है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है हमारे 2, 18 पे। मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या मिलेगा, -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 रखा, क्या है ये x है और ये y है। ठीक है, x रखा प्लस 2 रखा, क्या मिलेगा, -1/3 को 12, 12 2 14, ये स्लोप मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आ गया। और इस पॉइंट के लिए भी स्लोप क्या होगा, यही होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, भाई क्योंकि लाइन का स्लोप हमें पता था और वही नॉर्मल के स्लोप के इक्वल है, आना तो वही है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये भी देख लीजिए, -2, -6 एंड देखिए यही आएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, +2 -1/14। तो ये निकालने की जरूरत थी नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास स्लोप है और इन पॉइंट्स पे मुझे क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं रब करता हूं यहाँ पे। तो देखिए जो कर्व इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है 2, 18 मेरे पास। ठीक है, देखिए क्या होता है, y माइनस y1 कितना है, 18 है। स्लोप कितना है भाई, -1/14, x माइनस x1 हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या मिलेगा, 14y, 18 है और 14 है, 4 8 32, 3 कैरी, 4 कम 4 4 3 7, 1 8 8, 1 1 1 2। ठीक है, 8 दूनी 16, 15 2, 252। तो ये 252 यहाँ आ गया, फिर -x + 2 हो गया, इसको मैं इधर ले आता हूं तो x + 14y + 2, x को मैंने इधर रिप्लेस किया, +252 को उधर ले गए, तो क्या आया, x + 14y 254। दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दीज पॉइंट। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं पॉइंट इसके लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है, -2, -6। तो देखिए y माइनस y1 यानी +6 हो गया, स्लोप हमारा 1/14 था। ठीक है, x माइनस यानी +2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 14y, क्या होता है 14 6 4 6 24, 2 कैरी 6 एकम 6 7 1 8 84। ठीक है, तो ये हो गया 84 इज इक्वल टू -x -2। ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया, +14y आ गया, -2 है और -84। x को मैं इधर ले आया, 14y 84 को मैं उधर ले गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने किया x + 14y -86। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2, -6 आ गया है। बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सेलेक्टेड हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। तो ध्यान रखिए, मेहनत करिए और बहुत मेहनत करिए। ठीक है, आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। ओके बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला था
और बोला था वहां पे कि नॉर्मल जो है वो लाइन की क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और बोला जा रहा है कि वो इसके लाइन के टेंजेंट जो है वो क्या है, पैरेलल टू द लाइन है। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्व को लेंगे, एक्स स्क्वायर 3y इज इक्वल टू 3, ये हो गया 2x 3 dy बाय dx और ये 0 हो गया। यहां से मैंने dy बाय dx को निकाला, माइनस ये 2x हो गया, dy बाय dx मुझे क्या मिलता है, माइनस 2x बाय 3, ये मेरा dy बाय dx आ जाता है। अच्छा अब देखो यहां पे बोला है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे टेंजेंट इज ये पैरेलल टू लाइन। इस बात से मैं लिख सकता हूं, ये बात कहती है मुझसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पे लाइन जो हमें दी हुई है, लाइन का स्लोप हम निकालेंगे, ये मुझे लाइन दी हुई है, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो देखिए y 4x को मैं उधर ले जाता हूं, -5 कर देता हूं और स्लोप हमें क्या मिलता है, 4, ठीक है। ये लाइन का स्लोप आ गया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है, -2x बाय 3 और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 4। तो -2x 3 चौको 12, x इज इक्वल टू -6। हमारे पास x आ गया है, x कितना आया है, -6। अच्छा अब हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यूज को कर्व में रखेंगे, x की वैल्यू को किस में रखेंगे, कर्व में रखेंगे। कर्व में रखने के बाद हमें वहां से y मिल जाएगा, y मिल जाएगा तो x और y की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें स्लोप पता है, ठीक है, और x y मिल जाएंगे तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब x इक्वल टू -6 को मैं इस कर्व में रखूंगा तो y ले आऊंगा, तो x इक्वल टू -6 पुट इन कर्व में रखा तो -6 का स्क्वायर 3y3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3y 3 माइनस 36 कितना हो गया, दिस विल रिजल्ट 3y माइनस 33, y इज इक्वल टू -11 आ गया। क्लियर है। तो हमारे पास -6, -11 दो पॉइंट्स आ चुके हैं, -6, -11 दो पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 4 एंड पॉइंट्स -6, -11, ठीक है। तो निकालेंगे, देखते हैं भाई, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, y प्लस 11, 4 स्लोप है, x प्लस 6, y प्लस 11, 4x 4 छंग 24, y इसको रखेंगे, क्या होगा 4x माइनस y, 11 माइनस 24, 4x माइनस y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3 बचा, ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, -13। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान दीजिए और बहुत आसान है, एक बार क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जब कभी भी आपको इस तरह से दिया हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर वो पैरेलल है लाइन के, तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगर नॉर्मल के लिए बोला है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए बोला है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। बहुत ध्यान से, हिम्मत मत हारिए, बहुत मेहनत करिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ओके, नोट करिए। ओके बच्चों, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, बहुत आसान भी है, एक बार समझने की बात है। देखिए यहाँ पे बोला है प्रूव दैट द कर्व x
is equal to y square and xy is equal to k, cut at right angles if 8k square is equal to 1। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट हमें दो कर्व दिए हैं, एक कर्व हमको दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं। एक कर्व हमारे पास है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा कर्व हमको दिया हुआ है, दूसरा कर्व है x y इज इक्वल टू k। ये दो कर्व हमको दिए हुए हैं। अच्छा, बोला है ये कर्व्स जो है वो कट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। अच्छा, एक चीज समझिएगा, जब कभी ऐसी चीजें होती हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे साफ साफ बोला है कट एट राइट एंगल्स, ठीक है। जब ये कट एट राइट एंगल्स कर रहे हैं तो मतलब जो कर्व हैं उनपे जो टेंजेंट हैं वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, मतलब कर्व फर्स्ट का जो स्लोप होगा, मान लीजिए m1 लिखा मैंने, और कर्व 2 का जो स्लोप होगा m2, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। जब कभी भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, टेंजेंट्स क्या होंगी, कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि राइट एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 क्रॉस m2 क्या होगा, -1, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x क्या 1 हो गया, ये हो गया 2y dy बाय dx हो गया। बहुत ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1/2y हो गया। क्लियर बात है। इसी तरह से यहां देखिए, ये x हो गया, dy बाय dx हो गया, प्लस y हो गया, x1 हो गया और k 0 हो गया। यहां से हमने x dy बाय dx निकाला, ये -y हो गया। dy बाय dx विल गिव यू -y बाय x। क्लियर बात है। अच्छा, एक चीज समझिए, मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट m1 बाई इस स्लोप को, इस dy बाय dx को मैं m1 से डिनोट करता हूं, और इस dy बाय dx को मैं m2 से डिनोट करता हूं, ठीक है। दोनों स्लोप हैं हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज समझिए, यहां पे जो कर्व्स हमें दिए हुए हैं, इनसे मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इन कर्व्स की हेल्प से, इन कर्व्स, दोनों कर्व्स को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालूंगा, इन स्लोप में x और y की वैल्यू अलग अलग रखूंगा, तब हमारा m1 m2 आएगा, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, कर्व फर्स्ट है, एक्स वाई इज इक्वल टू k है, ये कर्व 2 है। x की वैल्यू क्या दी है, पहले कर्व से x क्या दिया है, वाई स्क्वायर दिया है। तो इस कर्व 2 में मैं x की वैल्यू रखता हूं, इस कर्व 2 में x की वैल्यू रखी, क्या रखी, वाई स्क्वायर डॉट वाई k, यहां से y क्यूब आ गया k, तो y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3 आ गई, ठीक। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन या कर्व 1 में रख देता हूं, कर्व 1 में रखता हूं y की वैल्यू को, x क्या मिल जाएगा, कर्व 1 में रखी y की वैल्यू है k की पावर 1/3 और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब m1 स्लोप जो है वो मुझे इन पॉइंट्स पे चाहिए। पॉइंट्स क्या है, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। बात समझ रहे हैं, एट दिस पॉइंट पे m1 आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या था, 1/2y था, 1/2, और y कितना है, k की पावर 1/3। ये हमारा बच्चों m1 आ गया है। क्लियर बात है, ये हमारा क्या आ गया है, m1 आ गया। अब इसी तरह से मैं m2 निकालूंगा। m2 में देखते हैं क्या करना है, m2 में -y कितना है, k की पावर 1/3, x कितना है, k की पावर 2/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्विंग दिस -1/k की पावर 2/3, ये -1/3 हमने किया, ठीक है। तो यहां मुझे क्या मिलता है, -1/k की पावर 1/3। भाई ये अपॉन में इधर ले आएंगे तो -1/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास m2 ये आ गया। क्लियर बात है। हमसे क्या बोला है
कि कट एट राइट एंगल्स। तो मैंने क्या बताया, टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब उनके स्लोप्स क्या होंगे, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 क्रॉस m2 क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैं m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू को पुट करता हूं। देखिए बहुत ध्यान से मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है m1 की वैल्यू पुट करना। m1 की वैल्यू कितनी है, 2k 1/3, 1 अपॉन, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/2k की पावर 1/3। m2 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास होल सिचुएशन है, होल इक्वेशन है, जिसको मुझे सॉल्व ही करना है। ठीक, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो -1 अपॉन 2k की पावर 1/3 डॉट k की पावर 1/3 -1। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन 2k की पावर 2/3, 1 आ गया। क्लियर बात है, ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद इसको मैं 1 अपॉन 2k की पावर 2/3 लिख सकता हूं। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, बोथ साइड मैं क्यूब कर दूंगा। ठीक है, होल का क्यूब 1 अपॉन 2 का क्यूब और k की पावर 2/3। 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/3 और होल का क्यूब। ठीक है, ये 2/3 था, 2/3 को मैंने ये लिखा, दोनों तरफ क्यूब करना था तो क्यूब कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहां से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/8 के स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और हमें क्या मिलता है, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमें प्रूव करना था यहाँ पे। दैट क्लियर? बहुत ध्यान से इसको समझिए, बहुत ध्यान से हर चीज को समझिए और करिए। जब तक आप पेन पेपर नहीं उठाएंगे, सॉल्व खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। हाथ चलाएंगे तो दिमाग भी चलेगा और बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्लियर बात है? बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत अच्छे से समझना है आपको। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1, 2. Okay. Also find the equation of the corresponding tangent. अच्छा, यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। जैसे देखिए आखिर क्या चीज है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व पे ये नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा ये जो कर्व है, ये कर्व जो ग्रीन मार्कर से बना है और ये जो नॉर्मल है, यहां पे मैंने कह दिया ये पॉइंट है h, k। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लेट करके कर लिया है कि h, k वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, नॉर्मल और कर्व का। ठीक है, समझिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ normal at a point on the curve। ये कर्व दिया है which passes through the point 1, 2। नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल जो है, ये पास जो कर रहा है, ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व के साथ तो इसका दिया हुआ है, पर ये किसी ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जो पॉइंट है 1, 2 हमारे पास। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ corresponding tangent। तो देखिए इसको समझिएगा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कर्व की बात करते हैं। कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ये हो गया 2x, 4 dy बाई dx, dy बाई dx 2x बाई 4। ठीक है भाई, 2x अपॉन 4 हुआ, यहां से हमें मिला
1/2 यानी dy/dx इज इक्वल टू x/2 आ गया है हमारे पास। क्लियर बात है। इसके बाद की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझिए। मैंने यहां पे कंसीडर किया लेट h, k be the coordinates of point of contact of normal and कर्व, जो कि मैंने आपको इस फिगर में दिखा दिया है कि जो नॉर्मल है और जो कर्व है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने क्या किया, h, k है। अच्छा, अब इसी के थ्रू अगर मान लीजिए ये यहां से टेंजेंट बनता है, ये टेंजेंट जा रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx, बट ये पॉइंट क्या है हमारे पास, h, k। तो यहां पे dy/dx की जगह पे मैंने रखा h, k। तो देखिए ये स्लोप है x/2, तो यहां रखा है, ये हमें क्या देगा, x की जगह पे रखा मैंने, h मिला हमें। क्लियर बात है, h/2 हमारा स्लोप मिला। अच्छा, अब यहीं पे अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखें तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -2/h हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? -2/h कैसे लिखा, -1/dy/dx से। नोट करिए इसको जरा, ठीक है। ये चीज हमारे पास बच्चों आ गई है। मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, समझिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं निकालता हूं। हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन के समझिएगा। मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, ठीक। अच्छा, h, k हमारे पॉइंट है, तो हमने लिखा y माइनस k, ठीक है, y माइनस k, h, k ही तो हमारे पॉइंट्स हैं, y माइनस k माइनस 2/h, और यहां पे क्या लिखा, x माइनस क्या लिखेंगे, h, ये मैंने लिखा। क्लियर बात है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। बट क्वेश्चन कहता क्या है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा जब मैं h और k की वैल्यू निकालूंगा। जब मैं h और k की वैल्यू निकालूंगा और फिर उसमें h और k को पुट करूंगा, तो ये जो इक्वेशन है यही हमारी नॉर्मल की फाइनल इक्वेशन आएगी, जो कि क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला है। बात समझ में आई? अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द कर्व, जो कि नॉर्मल की जो इक्वेशन है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारे x, y है, x और y ये वाले पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये मेन फाइनल इक्वेशन है जो हमें निकालनी है। पर ये निकलेगी कैसे, जब यहाँ पे k और h की वैल्यू मैं रखूंगा। बट तो इसको निकालने के लिए हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं, इसको समझिएगा। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पॉइंट्स हमारे क्या है 1, 2 से पास कर रही है। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? ये पॉइंट्स जो हैं, जब क्वेश्चन में बोले हैं कि ये नॉर्मल की इक्वेशन से पास कर रही है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स ये नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेंगे, पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे। ये जो 1, 2 पॉइंट है, ये क्या करेगा, अगर नॉर्मल की इक्वेशन इससे पास हो रही है तो ये नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x ये हो गया, y ये हो गया, उसकी जगह पे मैं रख देता हूँ इस इक्वेशन में, जरा रख के देखता हूँ। मेरी ये कोशिश क्या करो, इस कोशिश से क्या मिलेगा मुझे, h और k मिलेगा, जो कि हम फाइनल इसमें रखेंगे और हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए हमने रखा y 2 है, 2 - k -2/h
x कितना है 1 माइनस एच। हमारे पास ये चीजें आ गई हैं यहाँ पे। यहां से हमने k निकाला, k हमें क्या मिल जाएगा, k हमें मिल जाएगा 2 प्लस 2/h 1 माइनस एच। अच्छा, ये हमें एक इक्वेशन मिलती है k की, k के फॉर्म में, h k जो है वो h के फॉर्म में। अब एक चीज देखिए, मुझे यहां से h और k की वैल्यू निकालनी है जिसको मुझे इस फाइनल इक्वेशन में पुट करना है। कैसे निकलेगा? अब देखिए, नॉर्मल और कर्व दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, h कॉमा k। कर्व भी h कॉमा k से पास हो रहा है। ये जो कर्व बना है ये पॉइंट h कॉमा k है, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ठीक है, तो लिखते हैं कर्व एट h कॉमा k सेटिस्फाई करेगा कर्व को। तो कर्व हमें क्या दिया था, x स्क्वायर 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे हम रखते हैं, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। क्लियर बात है, हमने इसमें रखा। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक एक करके इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं k की वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को मैं सॉल्व करता हूं। बहुत ईमानदारी से इसको समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेने से आपके सारे टाइप टेंजेंट नॉर्मल में हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूँ, इक्वेशन थर्ड से मैं यहां से अगर k की वैल्यू निकालू, k की वैल्यू निकालू तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूं। देखिए, इक्वेशन 2 में रखा k की वैल्यू को, तो रखा h स्क्वायर अपॉन 4, 2 प्लस 2/h 1 माइनस h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, h स्क्वायर बाय 4 2 प्लस 2/h माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर बाय 4 माइनस 2/h इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं इसी तरह से रहने देता हूं। h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, h क्यूब 4 2 ज़ा 8, तो h कितना मिल जाएगा, h विल बी व्हाट 2 मिल जाएगा। ठीक है, h आ गया। अब इस h की वैल्यू को k में रखिए, ये जो k निकाला था 4/4 कितना आ गया 1, तो h कॉमा k कौन से पॉइंट हो गए, 2,1। क्लियर बात है, हमें इस क्वेश्चन में नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमें सिंबल वे में क्या करना है, h कॉमा k हमारे आ चुके हैं, h कॉमा k को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए, हम रखते हैं, इस पोर्शन को मैं रब करता हूं। देखिए, यहां पे कर देता हूं। अभी जो नॉर्मल की इक्वेशन है इसमें मैंने रखा, इस नॉर्मल की जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैंने रखा, मैंने आपसे बोला था फाइनल मुझे यही करना है। तो y माइनस k हमारे पास कितना आया है 1, ये k है। ठीक है, माइनस 2/h, x माइनस h कितना है 2 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए h है, इस h की जगह पे भी हम वैल्यू रखेंगे, क्या है 2। क्लियर है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा h, तो हमें क्या मिला, y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, y प्लस एक्स 2 प्लस 1, x प्लस y इज इक्वल टू 3। दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ध्यान से इसको समझिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए, यही हमारी फाइनल नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, टेंजेंट की हमें निकालनी है। ठीक है, तो टेंजेंट की जब हम निकालेंगे तो जो स्लोप आया था हमारा, ठीक है, क्या आया था, h/2 आया था। ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।
क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, y माइनस 1 है यहाँ पे। स्लोप हमारा क्या था भाई, यहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, ये h रखा, h/2 हो गया था बस, ये h/2 था तो h की जगह पे 2 रखा, फिर x माइनस h, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस y माइनस 1 प्लस 2 x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, नोट करिए इसको। तो ओके बच्चों, आगे हम और भी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि हमारी हर एक बात आप तक पहुंचे। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस बच्चे तक पहुंचाइए, जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पेपर पेन जो है आपकी तकदीर को बदल सकती है। बहुत मेहनत करिए, ओके। मुझे खुद को है टटोलना, है कमी तो है बोलना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। खूब मेहनत करिए, जुनून पैदा करिए और ये मेहनत रंग लाएगी। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।